शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज पहले मैं बताऊंगा। आज का गीत है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। भैया ये गीत तो मुझे बेहद पसंद है भैया। जब मैं मधुबन जाता हूँ हमेशा ये गीत सुनता हूँ। आज बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली पहली ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। और तो और भैया बस एक बात से हम खुश हो जाते, खुशी का पारा चढ़ जाता है। यह स्थायी खुशी रहनी चाहिए भैया कि हम किसके बच्चे हैं। अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं ना। यह नहीं रचना, यह पहले सबको निश्चय करना है कि यह हमारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा लेना है ना, तो खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा भैया निश्चय करा के फिर लिखाना है। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि देवी देवताएं निर्विकारी थे। और विष्णु का अर्थ क्या है? स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी है आप है सर्वगुण संपन्न निर्विकारी, हम है विकारी। तो भैया बाबा ने कहा कि हम सबको याद रखना है कि हम कौन है। हाँ छोटे, आज बाबा ने कहा कि क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। नहीं कह सकते क्योंकि क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले परिचय देना है बाप का। ऊंचे ते ऊंचा बाप जब भारत को पावन दुनिया में ले जाते हैं, शरीरों का तो विनाश होना है। यह निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं। कितना रेगुलर होना चाहिए। यही हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल बनाए तो फिर बहुत मकान चाहिए। 7 रोज की 4 रोज के लिए भी गाते हैं तो बहुत मकान चाहिए। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह सिर्फ बाबा को याद करो, बस बाबा ही पतित पावन है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले तो यह लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान हैं। हम विश्व के मालिक पने के अधिकारी हैं, हकदार है। तो याद रखना है कि मूल बात है ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है। वही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर डायरेक्शन भी वही देंगे। कृष्ण तो दे न सके, शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। स्वर्ग में दैवी गुण वाले मनुष्य या कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह भी पीछे समझाना है। पहले बाबा ने कहा छोटे कि विचार सागर मंथन करना है कि हमें क्या समझाना है। हाँ भैया, कोई भी चीज समझाने से पहले विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई भी चीज कैसे समझानी है, कौन सी युक्ति बतानी है, बाबा क्या बता रहे हैं, ऐसे पॉइंट क्या सुनाए जो इनको असर पड़े, सब सोचना चाहिए। बाबा ने कहा भैया मुझे गाली दी है, मेरी ग्लानी की है तुम बच्चों ने। सर्वव्यापी कहा, कच्छ मच्छ में अवतार लिया कहा। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग अंत में सारे दुनिया ही तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। बाकी तो जो वहाँ नहीं आते वह शांति धाम में आएंगे। और तो और भैया बाबा ने कहा कलयुग अंत में सारी दुनिया तमो प्रधान है। यह बुद्धि में बिठाना है। जो समझे वो हमको उस बात को याद करना है। कोई देदारी को याद नहीं करना है। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं ना, सेंटर पर इतने नहीं आते। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा। या बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं, खुद याद करेंगे और औरों को भी याद दिलाएंगे ना भैया। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, राजाई जरूर लेंगे। बाबा ने कहा भूल जाने से ही घबराहट आती है, नहीं तो खुशी में रहेंगे। देखो भैया अगर हम डर रहे हैं, घबरा गए, इसका अर्थ है कि हम बाबा को भूल गए हैं। अगर खुशी में है इसका अर्थ है बाबा याद है भैया। बाबा ने कहा यहाँ जिसमें क्रोध है तो अहंकार वश लात भी मार देते हैं, डिससर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए।
यह पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बेड क्लास में पढ़ सकते हैं। यह बहाना चल न सके। गऊ बहुत अच्छी होती है ना। कोई तो देखो भैया कैसे गायों को भी लात मारते हैं। जैसे बाबा ने कहा, क्रोध आता है तो कुछ भी करते हैं। देखो भैया, हमेशा नहीं करना चाहिए ना। हाँ हाँ छोटे, आज बाबा ने यही कहा कि कमाई का फकुर रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। परंतु कोई भाई इस बात को याद नहीं करते। बाबा ने कहा, बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते। बच्चों में कोई छी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करना चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं, सर्विस करो। तुमको खिलाते हैं, उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए। सेवा करना बाप सिखलाते हैं। देखो ऊंचे तेऊज बाप कितनी सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा छोटे कि घर घर जाकर भी पैगाम देना चाहिए। बाबा ने कहा मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है, बस बाबा कहते हैं मनमना भव। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सीढ़ी भी अच्छी है। हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं, धन कमाने की। बाबा ने कहा छोटे, कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि दे न सके। छोटे बच्चों को भी युक्तियाँ सिखलानी चाहिए। सब ऑफरिंग करेंगे फिर। बाबा ने कहा भोला बाबा का भंडारा है ना, और भंडारी भी है। ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की क्या दरकार। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखा तो जट उनको समझाए चित्र दे देना चाहिए। तो ऐसे बाबा ने आज हमको ज्ञान दिया छोटे। नई नई सेवा की युक्ति भी बताई और बाबा ने हमें वरदान दिया। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव स्लोगन में कहा, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।